नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चलती बस से कूदी 2 छात्राएं, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गड़ाकोटा की सागर के गड़ाकोटा की रहने वाली लड़की का पथरिया के होटल में किया गया रेप, मामला दर्ज। नोटा महोत्सव को लेकर मंत्री ने किया पोस्टर का विमोचन, हुआ भूमि पूजन। वैलेंटाइन डे को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की खुली चेतावनी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक विवाद की। बताया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई, जिसके चलते एक व्यक्ति गंभीर स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटनाक्रम क्या है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। लहूलुहान स्थिति में युवक पड़ा हुआ था, जिसे बाढ़ वासियों के द्वारा जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। काफी गंभीर मामला है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत ये मामला सामने आया है। क्या घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में बताया गया। नाम है आपको? अजय बंसल। इनका? खुद्दू बंसल। क्या हो गया था? सर जब हम घर के बाहर निकले तो इस जगह की तजी याद डरे थे घर के बाहर, तो हमने फिर इस जगह के तो मोहल्ला वाले को बुलाया, 108 को फोन लगाया। ये कहाँ के रहने वाले? ये वहीं जटाई हमारे घर के बाहर। यहाँ ले आया? हाँ, अस्पताल ले आए। उनके परिवार को? इनके परिवार अकेले रहते। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले में देखने में आता है जब काफी बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग काम करने के लिए दमोह से बाहर जाता है। जब भी कोई घटना घट जाती है तो वहां पर ठेकेदार के द्वारा कुछ पैसा देकर पीड़ित को दमोह पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एक यादव परिवार के सदस्य जो कि मजदूरी करने गए थे, अचानक से वहां पर एक घटनाक्रम हुआ। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ठेकेदार के द्वारा 40,000 रुपये उन्हें दिया गया और उसके बाद दमोह पहुंचा दिया गया, ऐसा पीड़ित परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। दमोह के शवगृह में शव को रखवाया गया। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया और संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। घटनाक्रम के संबंध में मृतक की पत्नी के द्वारा बताया गया। आपको क्या नाम है? नेहा यादव। और उनका क्या नाम है? निंजू यादव। कहाँ के हैं वो? राजा पटना। कहाँ गए थे? काम कर बिना बेटा। फिर क्या हुआ? गिर गए जीना से लिफ्ट में। कौन अकेले थे जी? क्या हाँ, काम कर रहे थे। काय का? ये चुनाई प्लास्टर का काम चल रहा तो। आपकी कौन कहला? ये मेरे आदमी है। तो आप भी साथ में गई थी? हाँ। कितने दिन से काम कर रहे हो वहाँ पर? 3 महीने हो गए काम। यहाँ कैसे आए फिर आप लोग? यहाँ कैसे आए? गाड़ी से आए और कैसे आए? वहाँ नहीं ले गए थे दिल्ली में? नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह का एक परिवार जो कि प्रयागराज कुंभ में नहाने गया था, बताया जाता है चित्रकूट के समीप गुप्त गोदावरी के पास एक 4 व्हीलर ने ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो से यह परिवार प्रयागराज गया था।
तमाम परिवार के सदस्य इसमें बैठे हुए थे। बैटरी वाला ऑटो है। दमोह से ये कुंभ के लिए गए हुए थे। बीच रास्ते में 4 व्हीलर ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके बाद 5 लोग घायल हो गए। चित्रकूट की अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें वहां से चलता कर दिया गया। अब ये दमोह पहुंचे हैं, जहां इनका उपचार हो रहा है। घटनाक्रम के संबंध में इनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। सोहलाल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? अब जो चित्रकूट पहुँचे वहाँ से हनुमान धारा के दर्शन किए, फिर वो गुप्त गोदावरी कहा वहाँ जा रहे थे, इतने पहुँचे नहीं पाए। आप लोग कैसे थे? हम लोग बस ऑटो हुआ बैटरी वालों उससे थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? 4 चक्कों की 4 व्हीलर। नंबर वगैरह देखी कुछ? नंबर तो उसका नहीं मुझे पता है। कितने लोग घायल? ही नहीं है हम लोग। कितने लोग घायल? वो है 5-6 जने। कहाँ के रहने वाले हो? हम हटा के हैं और ये जेरठ के हैं। पूरा नाम क्या है आपको? सोहलाल अठिया। सब जन का नाम क्या है? सब जन का नाम नहीं बता सकते। ये साथ में हमारी मोड़ी भी थी, भारती अठिया, पत्नी अनीता। दर्शन करने के लिए जा रहे हाँ, थे। यहाँ चित्रकूट दर्शन करके फिर इलाहाबाद। फिर कहाँ भर्ती हुए आप लोग? वो जानकी कमला अस्पताल। तो दमोह में फंसे हुए? हाँ, फिर उन्होंने बाहर निकाल लो पट्टी भर करके। कुछ नहीं किया, कोई इलाज नहीं हुआ? कुछ नहीं, पट्टी करी हो कहीं निकल जाओ। अब जब हमारे साथ वाले गए फिर यहाँ से वहाँ एक 4 व्हीलर और लेके, जब उसमें आए 2 साथी अलग से, उनके दोनों गोड़े टूट गए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। लैपटॉप की राशि में गड़बड़ी कर उस पर पर्दा डालने में खुद को दूसरों पर मरने वाले जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हटा विकास खंड के शिक्षक लामबंद हो गए हैं। गौरतलब है कि हटा के 2 छात्रों को शासन ने मिलने वाले लैपटॉप की राशि में लेट लतीफी के चलते पिछले दिनों संभाग आयुक्त के द्वारा तत्कालीन BO व प्राचार्य के अलावा वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया था। चूँकि लापरवाही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हुई थी, जिसके कारण सभी लामबंद शिक्षकों के द्वारा गौरीशंकर मंदिर में रविवार को एक बैठक कर कमिश्नर सागर संभाग के द्वारा की गई कार्रवाई पर एक मत से विरोध व्यक्त किया गया। निलंबित तत्कालीन BO का कहना है कि 2 छात्रों को लैपटॉप की राशि मिलने विलंब के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं उनका कार्यालय दोषी है, जबकि निलंबन उनका किया है जिनका दोष नहीं है। तीनों का निलंबन वापस लेने एवं कलेक्टर कमिश्नर को गुमराह करने वाले दूसरे अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग इस बैठक में की गई है। क्या वजह? आज सभी शिक्षकों को इस उद्देश्य से बुलाया गया है कि हम लोगों को जो निलंबन किया गया है उसके संबंध में हम सभी शिक्षक साथियों के साथ मंत्रणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आगे निलंबन की कार्रवाई से मुक्ति के लिए क्या योजना बनाई जाए, किस प्रकार से हम अपना पक्ष शासन के समक्ष रख सकें। ये कार्रवाई सही नहीं है क्या? क्या मानते हैं आप? कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, कमिश्नर ने कार्रवाई की है। कमिश्नर स्तर से जो कार्रवाई की है उसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए कलेक्टर के माध्यम से दोषपूर्ण कार्रवाई कराई गई है। वास्तविक रूप से पूरे प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी ही दोषी है, क्योंकि उनके द्वारा ही छात्राओं के गलत खाते फीड किए गए और इसकी जानकारी 30/1/25 के पहले ना तो मांग क्लोजर करने वाले JD के पास जानकारी थी, ना ही प्राचार्य और BO के पास थी। ऐसी स्थिति में सारी कार्रवाई में जिला शिक्षा अधिकारी ही मुख्य रूप से दोषी थे। अब क्या करेंगे आगे? क्या प्रारंभ है आपकी? विरोध प्रदर्शन करेंगे? अभी हमने अपना पक्ष वास्तविक तथ्यों से अवगत कराते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को, इसके बाद कमिश्नर महोदय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया है और उन तथ्यों के माध्यम से जो हमने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उससे पूर्णतः ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पूरे प्रकरण में जिला शिक्षा कार्यालय दोषी था और हम लोग निर्दोष हैं।
अब इसके पश्चात हम भोपाल में जाकर के मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव से और आयुक्त महोदय से भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और आवेदन करेंगे कि जो भी वास्तव में इस प्रकरण में दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और हम लोगों को जो निर्दोष होने के बाद भी निलंबित किया गया है ये आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। छात्रा सोनिया बानो की शिकायत पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो शिकायत की गई छात्रा सोनिया बानो को जब छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उसकी शिकायत करना जायज था। यदि सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री समाधान योजना शासन की योजना लागू नहीं होती तो शायद उसको अभी भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पाती। जब उसकी शिकायत समाधान में चयनित हुई तब माननीय जिला शिक्षा अधिकारी की कुंभकर्णी नींद से वो जागे और तब उन्होंने ये सारे प्रयास किए कि वास्तव में किसके खाते में राशि जमा हुई है। यदि ये कार्रवाई उन्होंने 5/9 को जब खाता फेल होने के बाद प्राचार्य एमएलबी द्वारा दोबारा खाता दिया गया था उसी समय यदि मिलान कर लिया गया होता तो 18 माह पूर्व ही इस शिकायत का निराकरण हो जाता। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने ना तो उस खाते को अपडेट किया जिसकी जवाबदारी केवल उनकी इसलिए थी कि वह पोर्टल केवल वह ही देख सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो सोनिया बानो को आज 25,000 की राशि आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय मद से प्रदान की गई है वो केवल मुख्यमंत्री समाधान योजना के कारण दी गई है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे आने वाला है, ऐसे में बजरंग दल के द्वारा वैलेंटाइन डे का विरोध शुरू कर दिया गया है। दमोह के पार्कों में घूमकर स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया है, विशेष रूप से युवाओं से, कि वैलेंटाइन डे न मनाएं। अगर किसी भी पार्क में, रेस्टोरेंट में अगर पाए जाते हैं तो फिर उनके विरुद्ध किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में उनके द्वारा खुली चेतावनी दी गई है कि वैलेंटाइन डे पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन न किया जाए। क्या धमकी दी गई है, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी से निवेदन है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन अगर की अश्लीलता और फूडता फैलाते हुए पाए गए तो यह ज्ञात रहे कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अगर की निवेदन के बाद भी ये घटना सामने आई तो अगर की पकड़े गए बाबू सोना तो तोड़ देंगे कोना कोना। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति यहां पर देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले में आज काफी बड़ी घटना सामने आई थी, जहां चलती बस में 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। छेड़छाड़ से बचने के लिए छात्राएं चलती बस से कूद गई थी। बताया जाता है उसमें 4 लोग सवार थे। 2 लोगों की नीयत छात्राओं पर डोल गई थी। छात्रा ने देखा कि कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए, उसके द्वारा जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके मन की भावना को भाप लिया और वह चलती बस से कूद गई। दोनों छात्राएं कूदी थी, दोनों को चोट आई, जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आनन फानन में 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। बाद में पुलिस लगातार इस मामले को लेकर काफी गंभीर बनी रही। दमोह पुलिस के द्वारा चंद घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा गया। 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं छात्राओं के बयान भी पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। काफी बड़ी घटना है, जहां छात्राएं परीक्षा देने जा रही थी। इसी बीच बस में जो 4 लोग सवार थे उनकी नीयत डोल गई, जैसा कि छात्राओं के द्वारा बताया गया। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा आरोपियों के नाम बताने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी मामला जांच में है, ऐसे में वह नाम नहीं बता सकते। घटना काफी बड़ी है, जहां पर छात्राएं चलती बस से कूदी हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। क्या जानकारी दी गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा, आइए आपको सुनाते हैं।
वैसे 2 छात्राएं कूदी थी, इस मामले में क्या करें? देखिए, आज 2 बच्चियां स्कूल जा रही थी, तो वो जो बस है कुंभ मेले में जा रही थी, बुकिंग थी आगे कहीं से, तो उस यात्री बस समझकर उसमें चढ़ गई थी बच्चियां। और जब बीच बस में चूंकि कंडक्टर ड्राइवर 2 लोग और थे, तो बीच रास्ते में बच्चियों को ऐसा लगा कि कोई उनको घूर रहा है, और पीछे गेट में किसी बंद किया कंडक्टर ने जब, तो उनको सामने वाले गेट से फिर वो कूद गई थी बच्चियां। जब अस्पताल में हम लोग को ये मेरी जानकारी प्राप्त हुई, तो मैं पूरे जिले में नाकाबंदी हम लोगों ने लगवाई, पूरे ड्राइवर को बस को ट्रैक किया, और जो उन सभी 4 आरोपियों को हम लोग के द्वारा पकड़ लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या नाम है आरोपियों की? आरोपियों के नाम अभी विवेचना में चल रहे हैं, और चूंकि मामला संवेदनशील है, आरोपी हमारे कंट्रोल में है। सर, कहाँ से आरोपी जो है घटनास्थल से थोड़े आगे थे, जब मैंने मिले वहाँ पर। तो ये क्या आतंक अपराधी हैं? इनकी कोई नियम? इनकी जांच चल रही है, अभी तो कुछ प्रारंभिक इसकी जांच चल रही है, अभी थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर। ये जांच का विषय है, और जांच के विषय में बहुत सी चीजें हम लोग जांच के बाद ही ऊपर करते हैं। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बच्चियों ने जो बताया है, क्या ऐसा था वहाँ पे? बच्चियों की घटना जो हुई है, उसकी घटना के हिसाब से हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई की है, और जो हम लोग को प्रावधान है BNSS में लॉ में, उसके तहत हम जितनी की बातें आपको बता सकते हो कि हमने आपको ब्रीफ कर दी है। देखने लायक होगा पुलिस संपूर्ण मामले का कब तक खुलासा करती है। भाई, दूसरा बड़ा मामला सागर के गड़ाकोटा से सामने आया है। दमोह से यह मामला जुड़ा हुआ है। पथरिया थाना अंतर्गत एक चौरसिया होटल और रेस्टोरेंट है, जहां पर गड़ाकोटा की एक लड़की को लाकर वहां पर गलत काम किया गया। पीड़िता के द्वारा गड़ाकोटा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। किस्सू पटेल नाम बताया जा रहा है आरोपी का, जो एक लड़की को लेकर इसी रेस्टोरेंट में आया था, जहां पर उसके साथ गलत काम किया गया। आज पुलिस यहां पर जांच करने के लिए पहुंची, सबूत जुटाने के लिए पहुंची है। हम आपको बता दें कि गड़ाकोटा पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। काफी बड़ा ये मामला है, लेकिन इसके तार भी दमोह से जुड़े हुए हैं। क्या कहते हैं थाना प्रभारी, आइए सुनते हैं। ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि आरोपी किस्सू उर्मी जोशी के गांव का रहने वाला है। उसके द्वारा पीड़िता के साथ यहाँ से गड़ाकोटा स्टैंड से ले जाकर और बदरिया के ढाबा के पास ले जाकर वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना गड़ाकोटा में जो है बलात्कार संबंधी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता के कथन कराए गए हैं और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पीड़िता के माननीय न्यायालय में भी कथन कराए गए हैं और अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, पथरिया में रेस्टोरेंट की बात है कि ढाबे? पथरिया का एक रेस्टोरेंट और ढाबा है, उसमें घटनास्थल पीड़िता द्वारा बताया गया है, वहां पर जाके उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है। गड़ाकोटा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप देखा जा रहा है। पथरिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि ये किसी नेता का ये होटल रेस्टोरेंट है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच उपरांत ही स्पष्ट होगा कि आखिर होटल संचालक की भूमिका क्या थी। नौटा महोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आज मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा एक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। लकी DCN की टीम भी मौके पर मौजूद रही। क्या कहना है मंत्री धर्मेंद्र लोधी का, आइए आपको सुनाते हैं। दमोह जिले का प्रसिद्ध नोहलेश्वर मंदिर, जहां पर अब लगने वाला है 10 दिवसीय मेला, एक विशाल मेला नौटा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर भूमि पूजन किया है सूबे के सांस्कृतिक और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने। इस आयोजन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने नौटा महोत्सव के सिलसिले में सिलसिलेवार तरीके से सभी मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी और मेले में सभी से उपस्थिति की अपील की। आपको बता दें, इस मेला महोत्सव में बुंदेली कलाकारों के अलावा देश के ख्याति प्राप्त कलाकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और कला के रंग बिखेरेंगे। इसको लेकर हमने प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के संस्कृति मंत्री
धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं, जो अब एक भव्य महोत्सव की तैयारियों में है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, एक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके ही निगरानी में होते रहे हैं। अब आपके विधानसभा क्षेत्र और गृह नगर में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्या कुछ खास देने वाले हैं? देखिए, ये जो मंदिर है कलचुरी कालीन मंदिर है और खजुराहो की तर्ज पर बनाया गया मंदिर है और ये बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है। हमारी पुरातत्व की बड़ी संपदा है और भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी नौलेश्वर महादेव की नगरी में हम नौलेश्वर महोत्सव की शुरुआत पिछले वर्ष हमने की थी, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था। उसको अब आगे बढ़ा के हमने 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेला, प्रदेश स्तरीय एक मेले का आयोजन 10 दिवसीय हम कर रहे हैं, जो 18 से 28 तक चलेगा। तो शुरू के जो दिन हैं, शुरू के दिनों में हम मंच उपलब्ध जो करा रहे हैं वो स्थानीय कलाकारों को, बुंदेलखंड के प्रतिभाओं को मंच देंगे और 18 से 21 तक स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने का काम हम इस मेला प्राधिकरण के माध्यम से मेले में करेंगे और 22 से 26 तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार आ रहे हैं, जिसमें शहनाज अख्तर हैं, अपने अभिलिप्सा पांडा हैं, हमारे लखवीर सिंह लखा हैं और शैलेश लोढ़ा जी के नेतृत्व में एक बड़ा कवि सम्मेलन भी हम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथक नृत्य हैं, कुचिपुड़ी नृत्य हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो अपनी संस्कृति को प्रकट करने वाले कार्यक्रम हैं, वो सारे कार्यक्रम आयोजन देखा गया है कि और भी मेले पर और महोत्सव देखे हैं, लेकिन इस बार आपने अपनी विधानसभा और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक हवाई यात्रा का भी बंदोबस्त किया है। निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर राइड भी इस मेले में उपलब्ध रहेगी, जिसमें लोग शुल्क देकर हेलीकॉप्टर राइड का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि तमाम यात्राएं तो लोग कर लेते हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन की यात्रा भी लोग कर लेते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर की यात्रा लोगों का स्वप्न रहता है कि कभी हम हेलीकॉप्टर में बैठें। अभी इसके पहले बड़े बड़े नेता ही हेलीकॉप्टर में बैठते रहे, तो इस बार हमने प्रयास किया केवल नेता ही नहीं, आम जनता भी चाहे तो हेलीकॉप्टर राइड का आनंद ले पाए, तो इसका पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये कि जो आपने जो अभी कहा है कि इसको कैलेंडर में भी दर्ज करवा दिया है संस्कृति विभाग के, तो क्या माना जाए कि हमारे दमों के लिए कितनी बड़ी सौगात है? इसको संस्कृति विभाग के कैलेंडर में दर्ज कराने से ये रहता है कि कभी कभी ये होता है कि पहले महोत्सव शुरू हुआ, फिर कोई दूसरा आया तो बंद हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर बंद हो गया। जब कैलेंडर में कोई चीज़ डल जाती है तो वो निरंतर चलती रहती है। मध्य प्रदेश शासन भी इसको कराती रहेगी? मध्य प्रदेश शासन हमेशा इसको करवाता रहेगा। तो ये बड़ी उपलब्धि हमने क्षेत्र को देने का काम किया है कि नौटा महोत्सव नौलेश्वर महोत्सव के नाम से निरंतर होता रहेगा और ये अब रुकने वाला नहीं है। तो सुना आपने जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा है कि अब यहाँ पर शायद सत्ता में कोई भी रहे, लेकिन दमोह में महोत्सव, नौटा महोत्सव होता रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अब अंतर्गत ये कैलेंडर में भी स्थापित हो गया है। अपने सहयोगी लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, दमोह। पठानी मोहल्ला अजमेरी गार्डन के पास उसी क्षेत्र में एक मारुति वैन में अचानक आग भड़क गई और देखते ही देखते मारुति धधकने लगी। सूचना मिलते ही नगर पालिका का फायर वाहन वहां पहुंचा और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच मारुति जलकर तब तक खाक हो चुकी थी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिगरामपुर गुबरा में लगातार लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ से प्रयागराज जाने वाले धर्म यात्री गुजर रहे हैं, श्रद्धालु गुजर रहे हैं, विशेष वाहनों से गुजरते हैं। स्वागत बंधन का यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, लेकिन श्रद्धालुओं को खुले में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों से हमने चर्चा की कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, तो उनके द्वारा बताया गया कि माताएं, बहनें एवं स्थानीय जो
लोग भी आते हैं, उन्हें खुले में यहाँ पर टॉयलेट जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुकते हैं। दमोह जिले का ये आखिरी स्टॉप है, इसके बाद जबलपुर ज़िला लग जाता है। भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से वाहन आते हैं और तमाम जो वाहन है वो सिहोरा होते हुए, कटनी होते हुए प्रयागराज की ओर रवाना होते हैं। ऐसे में क्या परेशानी है स्थानीय लोगों को, आइए जानने का प्रयास करते हैं। रोड के किनारे सबकी जगह होते, फिर शासन उकेलाने ग्राम पंचायत को मुआवजा भी दे सका। जैसे कि 1000-2000 लोग तो उतरते हैं बस पे और चढ़ते हैं आते हैं। हम 2-4 लोगों ने 1-2 बार बताई, हम आज सोचे कि पूछें आपसे, बनना चाहिए ना थे। देखिए अब चौराहे पर हैं, एक कटनी चला गया। क्या बोलना चाहते हो शासन प्रशासन से? क्या नाम है आपका? कमलेश पटेल। अच्छा, बनना चाहिए। बेटा हमारा वीडियो जिले के मुखिया, कलेक्टर महोदय और क्षेत्र के सभी नेता सभी सम्माननीय हैं। देखें गोबरा में यहाँ 3-4 वर्षों से ये समस्या बनी है, ऐसा ही। और यहाँ की पब्लिक तो ठीक है, राहगीर जो हजारों लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा ही है बसों पर। यहाँ से लगभग 50 गांव का आवागमन होता है, कटनी भी जाते हैं, तो तत्काल कार्रवाई करवाएं। जय हिंद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार अवैध शराब को पकड़ा जा रहा है। लगातार शंखनाद हो रहे हैं। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग भगवती मानव कल्याण संगठन में शामिल होकर नशा मुक्ति के क्षेत्र में चलने वाले इस आंदोलन में शामिल होकर लगातार अवैध शराब को पकड़ रहे हैं। खास बात यह कि आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं। यह अवैध शराब पकड़ी है, कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी शराब? बमोरी से ले जा रहे थे, सगरा साइड ले जा रहे थे। अच्छा, कितनी पेटी? ये 75 पाव प्लेन है, 75 पाव लाल मसाला है, 3 पेटी फुल। अच्छा, गांव ले जा रहे थे। हाँ। तो ये शराब है जो गांव में जाती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है समाज में? इससे जो आने वाली पीढ़ी है पूरी बर्बाद हो रही है, माँ बहनें परेशान हो रही है, युवा पीढ़ी जो पी करके बहुत परेशान करते हैं, पूरी समाज इससे बर्बाद हो रही है। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन हर दिन हर समय इस अवैध कारोबार को रोकता है, इस शराब जैसी बुराइयों को बंद करना चाहता है। यह भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? हमारा देव सिंह। इनके गुरुवर का आदेश है, जिसके चलते ये संकल्प निभाने के लिए लगातार दिन रात एक कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। चलती बस से कूदी 2 छात्राएं, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गड़ाकोटा की सागर के गड़ाकोटा की रहने वाली लड़की का पथरिया के होटल में किया गया रेप, मामला दर्ज। नोटा महोत्सव को लेकर मंत्री ने किया पोस्टर का विमोचन, हुआ भूमि पूजन। वैलेंटाइन डे को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की खुली चेतावनी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले।
एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।